हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे फीटल सर्कुलेशन के बारे में। आज मैं आपको ड्रो चार्ट से फीटल सर्कुलेशन सिखाऊंगी कि कैसे क्या होता है। उससे पहले अपन को समझना होता है कि जो अडल्ट सर्कुलेशन है और फीटल सर्कुलेशन है, इसमें फ़र्क क्या होता है। तो अपन बात करते हैं जो अडल्ट सर्कुलेशन है उसकी। सबसे पहले ये अपना लेफ़्ट राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकुलर, ये हेड है, ये है लेफ्ट एट्रियम एंड ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, सबसे फर्स्ट अपन ने देखा क्या होता है, इन्फीरियर वेना केवा आती है नीचे से ब्लड लेके, पूरा जो इन्फीरियर बॉडी है उसका। सुपीरियर वेना केवा आती है जो अपर बॉडी से जो ले आती है डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड। ठीक है, राइट वेंट्रिकुलर में क्या करती है, ये कैरी करके यहाँ पे छोड़ देती है अपना जो ब्लड होता है उसको। ये डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड है, ये जो बाइक का स्पीड होता है, ट्राइकस्पिड होता है, उसके द्वारा जाके ये कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरी कहाँ लेके जाती है इसको, तो अपन को पता है अपने पास तो सुंदर सुंदर क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, जो क्या करते हैं इसको डीऑक्सीजनेटेड को एक्सचेंज कर देते हैं। पल्मोनरी आर्टरी लेके आते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। याद रखना, यहाँ से 2 आर्टरी आएगी और 2 वेन निकलेगी और ये जाएगी, ये शुद्ध ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, इससे बाइकस्पिड चौथा अवोटा पूरी बॉडी है उसको सप्लाई कर देता है अपन। ये होता है अपना नॉर्मल सा सर्कुलेशन। ये इतना सर्कुलेशन हुआ, इसको अपन बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये सारा जो हुआ एंड जो यहाँ पे हुआ इसको अपन बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, ये एकदम सिंपल सी बात है। इसके बाद में अपन देखें जो फीटल सर्कुलेशन है उसमें क्या होता है। अपन को पता है फीटल सर्कुलेशन है वो, उसके लंग्स क्या होते हैं, इमेच्योर होते हैं। ठीक है, वो इतने मेच्योर नहीं होते कि वो क्या कर सकते, लंग्स जो है डीऑक्सीजनेट ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, इसके बाद में अपन देखेंगे जो क्या बोल रहे हैं अपन, जो फीटस है इसके अंदर क्या होगा, लंग्स इमेच्योर होंगे एंड इसमें कुछ क्या होती है, अबनॉर्मल ओपनिंग होती है, उसके बारे में आज अपन पढ़ लेंगे। तो अपन बात करते हैं, पहले बात करते हैं, सबसे पहले ये बात करते हैं कि रेस्पिरेशन का काम कौन करता है। तो कौन करता है, या ब्लड जो एक्सचेंज करता है उसका काम कौन करता है, ये अपन ने माना प्लेसेंटा है। ठीक है, ये प्लेसेंटा है, इसने क्या किया, यहाँ से क्या निकलेगी, 2 अम्बलाइकल, 1 अम्बलाइकल वेन निकलेगी, वेन अम्बलाइकल वेन निकलेगी। ओके, ये अम्बलाइकल वेन क्या करेगी, ये अपन ने लीवर मान लिया कि ये लीवर है, ये अम्बलाइकल कॉर्ड निकलेगी एंड ये जाएगी, ये अपन ने हार्ट मान लिया कि ये हार्ट है बेबी का। नीचे से क्या आ रही है, इन्फीरियर वेना केवा आ रही है। ओके, तो इन्फीरियर वेना क्या कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है। जो अम्बलाइकल वेन है ये क्या करे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगी, क्योंकि ये अम्बलाइकल वेन है। ये क्या जो एक्सेप्शन है कि जो अम्बलाइकल वेन है वो क्या लेके आती है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। अब ये क्या करेगी, यहाँ पे लीवर हमारी बॉडी का एक एक मतलब ये होता है कि सब कहाँ पे जाते हैं, लीवर के पास जाते हैं। ठीक है, तो ये लीवर इमेच्योर है एंड ये इस ब्लड को क्या नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये ब्लड क्या कहाँ जाएगा, अम्बलाइकल वेन से ये दोनों क्या करेंगी, मिल जाएगी। ठीक है, मिक्स हो जाए, तो ये ब्लड क्या है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि इन्फीरियर वेना केवा क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड, तो ये कौन सा ब्लड है, ये मिक्स प्लस ब्लड है। ठीक है, ये आ गया, इन दोनों में क्या हो गई, एक अब नॉर्मल ओपनिंग हो गई। ठीक है, ओपनिंग नहीं बोल सकते अब, मतलब अब एक कनेक्शन बन गया। ठीक है, दोनों एक हो गई, ये जाएगी इसमें अपना ब्लड क्या कर देगी, इसमें डाल देगी, किसमें, तो राइट एट्रियम की बात है, ये लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकुलर। ठीक है, इसमें ये डाल देगी। ओके, अब अपन बात करें सुपीरियर वेना के बाद भी यहाँ से ब्लड लेके आती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पल्मोनरी आर्टरी होती है।
ठीक है। ये क्या करेगी, तो भाई ये जाती कहाँ है, अपन ने बात की थी, ये लंग्स के पास जाती है। ठीक है, लंग्स क्या है, इमेच्योर है, ये ब्लड क्या नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ब्लड एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ये ब्लड कहाँ जाएगा, इधर वापस जाएगा। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। एंड बर्थ से पहले जो फीटस होता है, इसमें इन दोनों के बीच में एक अबनॉर्मल ओपनिंग होती है। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मैं सारा आपको बताऊंगी। ठीक है, तो ये ओपनिंग होती है, इसके कारण क्या होगा, ये जो ब्लड है ये इधर से इधर चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये क्या हुआ, ये जो है इधर ब्लड है, ये इधर से इधर डायरेक्ट चला जाएगा ओपनिंग के थ्रू। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि ये जो ये चला गया, ठीक है, इधर से ये ब्लड इधर आया, यहाँ कौन है, अवोटा है। ये अवोटा क्या करेगी, ये क्या करती है, बॉडी को सप्लाई करती है। ये इधर से कुछ तो इधर चला जाएगा और कुछ क्या करेगा, ये दोनों अपनी क्या कर लेंगे, ये भी अब नॉर्मल ओपनिंग या जो अब नॉर्मल कनेक्शन है वो बना लेंगे। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं इनको बोलते क्या है। ये भी वेन है, ये भी वेन है। ठीक है, तो ये क्या बनाएगी, अपन बात करते हैं, इसको बोलेंगे अपन डक्टस विनोसम। ठीक है, विनोसम नहीं, सॉरी, विनोसस। ठीक है, ये दोनों दो पल्मोनरी आर्टरी है, अओर्टा के बीच में बन रही है, ये डिसेंडिंग अओर्टा है। ठीक है, तो ये हो जाएगी आर्टियोसिस। ठीक है, डक्टस आर्टियोसिस। ठीक है, ये अपन ने बात की, ये एक अबनॉर्मल क्या मैंने बताई, ओपनिंग होती है, इसको अपन बोलते हैं फोरामन ओवल। ओके, ये 3 ओपनिंग हो गई। ठीक है, एक हो गई अम्बलाइकल, अपन बोल सकते हैं एट्रियोसिस, लेकिन 1 मिनट अपन यही पढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें देखो आप। बात करते हैं कि ब्लड क्या हुआ, इधर आया, ये लंग ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो इन दोनों के बीच में क्या बन गई, अब नॉर्मल ओपनिंग बन गई, इसको डक्टस आर्टियोसिस बोलते हैं। एंड जो और प्रेशर बढ़ा राइट में, अपन देखते हैं एडल्ट जो सर्कुलेशन या एडल्ट जो भी होता है, उसके लेफ्ट में क्या होता है, ज़्यादा प्रेशर होता है। ठीक है, कभी भी राइट में प्रेशर नहीं होता, लेकिन बिफोर बर्थ में सबसे जो है राइट साइड के प्रेशर ज़्यादा होता है। तो अपन को पता है राइट ज़्यादा हाई कंसनट्रेट टू लो कंसनट्रेट जाएगा, और यहाँ पे एक जो है अब नॉर्मल ओपनिंग होती है, तो उसके थ्रू ये ब्लड इधर से चला जाएगा। ठीक है, ये जाएगा, ये जाएगी वापस, ये किसको दे देगी, अम्बलाइकल वेन को दे दे, आर्टरी को दे देगी, ये वापस यहाँ पे प्लेसेंटा के पास चली आएगी। ठीक है, तो ये अपन ने ये नॉर्मल पढ़ लिया कि किस साइज़ का सर्कुलेशन होता है। अब अपन बात करते हैं कि ये जैसे ही बर्थ लिया बेबी ने, वो क्राई, जैसे ही उसने क्राई किया, क्या होगा, लंग्स है वो खुलेंगे, ये काम करने लग जाएंगे। क्या होगा, इधर ब्लड है वो आने लग जाएगा, जैसे ही ब्लड आने लग जाएगा, इधर का प्रेशर कम हो जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। ठीक है, ये बंद होगा, ये दोनों भी बंद हो जाएंगे, ये भी बंद हो गया, दोनों बंद हो जाएंगे विद इन 5 मिनट। ठीक है, दोनों 5 मिनट में बंद हो जाएंगे, मतलब एनाटोमिकली एंड जो अपन बात करते हैं फिजियोलॉजिकल जो इनकी ओपनिंग है, एनाटोमिकल जो है इनकी, ये कितनी हो जाएगी, 5 मिनट के अंदर अंदर ये बंद हो जाएंगे। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि ये बात बंद तो हो गई, इसके बाद में अपन बात ये बोलते हैं कि ये बंद हो गए, तो इनका क्या काम है, जो फोरामन ओवल है, इसको इसके बाद में अपन ये मतलब जो लिगामेंट बनेंगे इसकी या न्यू स्ट्रक्चर बन जाएगी, उसको अपन क्या बोलेंगे बर्थ के बाद में, तो उसको बोलते हैं फोसा ओवेलिस। ठीक है, डक्टस आर्टियोसिस की बात करें अपन, तो लिगामेंटम आर्टियोसिस। ठीक है, आर्टियोजम, ये जम वगैरह याद रखना। एंड जो डक्टस विनोसिस की बात करें कि डक्टस विनोसिस को जो क्लोज होने के बाद में क्या बोलते हैं अपन, तो इसको बोलते हैं अपन लिगामेंटम
लिगामेंटम विनोसम, ठीक है, ये हो गई। अब अपन बात करते हैं कि जो अम्बिलिकल वेन है ये भी तो इसको कट कर देंगे, कट करते ही इसका भी काम कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ख़त्म है 5 मिनट के अंदर अंदर। तो इसको अपन बोलते हैं लिगामेंटम टेरस, ठीक है, इसकी भी जो है वो हो जाएगी, ठीक है। तो ये था जो फीटल सर्कुलेशन है वो। इनकी जो फोरामन ओवेलिस है इसकी 1 साल के अंदर अंदर क्यों, सॉरी मैंने आपको एनाटोमिकल नहीं फिजियोलॉजिकल बताई थी। फिजियोलॉजिकल जो इनकी है 5 मिनट के अंदर इसकी भी बंद हो जाएगी, ये भी बंद हो जाएगा, ये भी, मतलब ये काम करना बंद हो जाएंगे। लेकिन एनाटोमी की बात करें कि एनाटोमिकल क्लोजर कब होता है, तो ये एनाटोमिकल 1 साल लगती है इसको जो आर्टियोसिस है इसको 1 से 3 मंथ लगते हैं, ठीक है। एंड जो विनोसम है उसको भी 3 मंथ लगते हैं। ये अपन ने बात की कौन से सर्कुलेशन की, तो फीटल सर्कुलेशन की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे क्या सर्कुलेशन होता है इसमें। मैं आपको यही समझाना चाह रही हूँ कि कैसे होता है कैसे नहीं होता है। ये काट देने के बाद में इनकी जगह एक स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है, उसको अपन ये बोलते हैं ये कब कैसे बंद होती है, क्यों इधर से इधर जाता है, क्योंकि इधर का प्रेशर जाता है एंड वो क्राई करेगा, ये लंग्स वर्क करना स्टार्ट कर देंगे तो इधर का प्रेशर कम हो जाएगा, तो इनका फिजियोलॉजिकल फंक्शन विद इन 5 मिनट बंद हो जाता है। यही था हमारा आज का टॉपिक, फीटल सर्कुलेशन। थैंक यू।